हेलो फ्रेंड्स, रेनू रिया सिलाई ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। आई होप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप लोगों को मैं 39 चेस्ट बेल्ट ब्लाउज की कटिंग बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमें अपना अस्तर लेना है और इसे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद देख सकते हैं जो हमारा चेस्ट है 39 चेस्ट है। तो 39 इंच का हमें 4 पार्ट लेना है। तो 39 इंच का 4 पार्ट होगा 9.5 इंच 2 सूत, और आप 2.25 या 2 इंच मार्जिन रख सकते हैं। तो इस तरीके से हमें कपड़ा फोल्ड कर लेना है जहाँ से हमारी मतलब फिटिंग लाइन हमने निशान लगाया था, और हम कपड़े को सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद नीचे से हमें सीधा कर लेना है, और 1.5 इंच पे हमें निशान लगाना है। इतना हमारा तुरपाई में जाएगा। तो टोटल लंबाई है हमारी 17 इंच और रेडी रहेगा 14 इंच। बेल्ट ब्लाउज में हम 3 इंच एक्स्ट्रा रखते हैं मार्जिन के लिए। और इस तरीके से ऊपर की तरफ हमें सीधा कर लेना है, और ये हम 2.5 इंच से नेक वृत्ति के निशान लगाएंगे। और जितना भी गला आप डीप रखना चाहते हैं आगे का 6 6.5 रख सकते हैं। तो इस तरीके से हमें गले का निशान लगा लेना है। उसके बाद ½ इंच हमारा सिलाई में जाएगा, तो सिलाई का निशान लगा लेंगे। जो हमारा गला है 6 इंच का है, और जो भी आपकी कंधी हो, सो जो हमारी कंधी है 2.25 इंच है। और फिर ½ इंच हमारा सिलाई में जाएगा, और आर्म होल की कटिंग हमें 6 इंच से करनी है। और ½ इंच हमारा गहराई में जाएगा फ्रंट पार्ट में। फिटिंग लाइन हमारी है 9.5 इंच 2 सूत। आर्म होल में गोलाई देंगे। जो हमारा आर्म होल है अभी ज़्यादा है, तो इसे हम कम करेंगे। तो इस तरीके से ½ इंच ऊपर हम बढ़ा लेंगे। तो देख सकते हैं जो हमारा आर्म होल है 8 इंच है। अब हमें बेल्ट और प्लेट्स का निशान लगाना है। तो इस तरीके से हम पहले सेट करेंगे। बंद भाग की तरफ ऊपर से हमें 3 इंच पे निशान लगाना है, उस इस साइड हमें 1.5 इंच पे निशान लगाना है। इस तरीके से हमें सीधा कर लेना है, और ½ इंच ऊपर बेल्ट का शेप देंगे। और उसके बाद 1.5 इंच पे हमें प्लेट्स का निशान लगाना है। तो चारों प्लेट्स का निशान इस तरीके से हमें लगा लेना है। अब हमारी मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। हम कट करेंगे ब्लाउज को। निशान को गाढ़ा करेंगे ताकि दूसरी तरफ हमारे निशान आ जाए। तो इस तरीके से इस तरफ भी हमें निशान लगा लेना है ताकि सेम हमारे निशान रहे प्लेट्स के। अब हमें बैक पार्ट की कटिंग करनी होगी। तो जो हमारा कपड़ा बचा हुआ था उसमें हमें बैक पार्ट की कटिंग करनी है। तो जितना हमारा बैक पार्ट में फोल्डिंग था उतना ही हमें इसमें फ्रंट पार्ट में जितना फोल्ड था उतना ही हमें बैक पार्ट में फोल्ड करना है। और जो हमारे बैक पार्ट की लंबाई रहेगी 15 इंच रहेगी, और रेडी रहेगा 14 इंच। 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है मैंने। तो इस तरीके से हमें 15 इंच पे निशान लगा लेना है। तो ये हमारा पलटने वाला बनेगा, तुरपाई वाला नहीं बनेगा। अगर तुरपाई वाला बनता तो इसमें हम 2 इंच मार्जिन रखते। तो इस तरीके से हमें फ्रंट पार्ट रखकर बैक पार्ट की कटिंग करनी होगी। तो जितना आप बैक पार्ट का गला रखना चाहते हैं उतना कट कर सकते हैं। तो हमारा जितना हमारा फ्रंट पार्ट है उतना ही कट करेंगे, बाकी डीप करना होगा तो वो हम बाद में करेंगे। और जो बैक पार्ट का आर्म होल है 1 इंच हमारा एक्स्ट्रा कटता है, 1 इंच या 1.25 इंच। तो उतने पे हमें निशान लगा लेना है। तो इस तरीके से हम 1 इंच पे निशान लगा लेंगे और गोलाई देंगे, और फिर हम कट करेंगे। आप इस तरीके से बहुत ही आसान तरीके से 39 चेस्ट की ब्लाउज कटिंग करना सीख सकते हैं, या किसी भी साइज का इस तरीके से आप उतना ही कम करके आप ब्लाउज की कटिंग कर सकते हैं। तो देख सकते हैं जो हमारा चेस्ट है 39 इंच है, और जो हमारी कमर है 30 इंच है। और 30 इंच का हमें 4 पार्ट ले लेना है, और जो भी एक्स्ट्रा होगा प्लेट्स में जाएगा और मार्जिन में जाएगा। और फिर हमें बैक पार्ट में इस तरीके से हमें प्लेट्स का निशान लगा लेना है।
आधा इंच नीचे हम निशान लगाएंगे और जितना हमें गला रखना है उतनी पट्टी हम रख लेंगे। जो हमारी पट्टी 5 इंच की है तो इस तरीके से हमें निशान लगा लेना है गले का, गोलाई देंगे। ये सिंपल हमारा राउंड नेक ही रहेगा। तो इस तरीके से हमें नेक की कटिंग कर लेनी है। तो देख सकते हैं जो हमारा फ्रंट और बैक पार्ट दोनों कट चुका है। आर्म होल की नाप लेंगे, इसी के हिसाब से हमें स्लीव की कटिंग करनी होगी। तो जो हमारा आर्म होल है 11 इंच है, तो ये हमने दूसरा अस्तर लिया हुआ है क्योंकि एक अस्तर में हमारा फ्रंट और बैक पार्ट ही निकल पाया है। तो इस तरीके से हमने डबल फोल्ड करके रखा है और इसे एक बार और फोल्ड करेंगे, यानी हम 4 फोल्ड करेंगे क्योंकि दोनों स्लीव हम एक साथ कटिंग करेंगे। तो जो भी हमारी स्लीव की लंबाई होगी हम ले लेंगे। तो जो हमारी स्लीव की लंबाई है 10 इंच है और रेडी रहेगी 9 इंच। तो इस तरीके से हमें सीधा कर लेना है। सीधा करने के बाद हमें आर्म होल को 3 इंच पे डाउन करना है और जो हमारी मोहरी है 5 इंच है और 2.25 इंच मार्जिन, इस तरीके से हमें सीधा कर लेना है। और फिर इस तरीके से हमें निशान लगाना है और हाफ इंच हमें फ्रंट पार्ट की तरफ जो हमारी स्लीव आती है उसमें हमें हाफ इंच गहराई देना है। तो हमने गहराई भी दे दी है और उसके बाद फिर हम जो गहराई दी है उसे भी कट करेंगे। जो गहराई वाला पार्ट आता है वो हमारा फ्रंट पार्ट की तरफ ही जुड़ता है। तो देख सकते हैं जो हमारा ब्लाउज की स्लीव है वो भी कट चुकी है। ये हमारा बैक पार्ट है और ये हमारा फ्रंट पार्ट। बेल्ट को हम कट कर लेंगे, पहले हमने कट नहीं किया था। तो देख सकते हैं हमारा ब्लाउज कट कर रेडी है। फ्रेंड्स, अगर मेरी कटिंग आपको समझ नहीं आए तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें।